हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानिहाल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला, उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहां भी रेल को लेना चाहते हैं। और वहां भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशी मठ में क्या हुआ, क्योंकि वहां भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पे टनल बनाइए। दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या जरूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद हैं। मगर जब जमीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। ऊपर से टाउनशिप की बात हो रही है। मुझे याद है आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे। 370 की बात हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 50 सीटें होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद आप में वो शायद जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मगर कम से कम जो आप बचा सकते हैं, ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का है, प्रोजेक्ट है, ये आपके पास है डिपार्टमेंट। यहाँ कौन सी रोड बननी है, कौन सी नहीं बननी है, ट्रेन कहाँ चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए, हमारे किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे आबशारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो ये सरकार काम कर सकती है ना। तो टाउनशिप की बात है, इस टाउनशिप जो बन रहे हैं, हमारे लोगों को इजाजत नहीं है, आधा किलोमीटर तक वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने उनकी जमीनें ले ली, कोई दुकान बनाता, कोई होटल बनाता, उसको वो इजाजत नहीं है। मगर आप 30 टाउनशिप्स, एक्सेलसियर के मुताबिक 30 टाउनशिप्स, जिसमें 1,20,000 कनाल जमीन चाहिए आपको। मुझे याद है एग्रीकल्चर लैंड 2016 में जब सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, तो उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, 7 मई को एक दिया था और उसके बाद 9 मई को उस पर एक ट्वीट किया था कि भाई यहाँ जो है महबूबा मुफ्ती कोई टाउनशिप बना रही है, कोई रिटायर्ड फौजियों के लिए कोई सैनिक कॉलोनी बनाई रही है, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं हमारे वक्त में। मैं बोलती रही और वो चिल्लाते रहे, नहीं बन रहा है। आज बन रहा है सैटेलाइट टाउनशिप। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से, हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गांव को अपग्रेड कर लीजिए, वहां सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ
جو بربادی ہو رہی ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، جو ہمارے کسان اس وقت بات بھی نہیں کر پاتے ہیں، ڈر ہے ان کو، بات کریں گے تو جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ سوچا تھا یہاں سرکار بنے گی تو لوگوں کا خوف کم ہو جائے گا، وہ تو کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آج کی سرکار سے کہ یہ جو 3 پروجیکٹ جس کا میں نے نام لے لیا، رنگ روڈ پروجیکٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کس کے لیے بن رہی ہے وہ ہمیں بتا دے، کون ہے اس کے جو کہاں سے کیا، سری نگر ٹاؤن کو، جو سری نگر سٹی ہے اس کو ڈیکنجسٹ کر کے جہاں ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں ان کو آ کے بسائیں گے، ہم کہیں گے ہمارے سر آنکھوں پہ، ٹاؤن سے لوگوں کو لائیں گے، مگر اس کے لیے بھی آپ نے ایگریکلچر لینڈ کو برباد نہیں کرنا، اس کو تباہ نہیں کرنا۔ تو میں چاہوں گی کہ اس میں یہ مداخلت کریں، اور یہ جو سڑکیں بن رہی ہے، چاہے راجوری سے بارامولہ کی ہو، چاہے رنگ روڈ ہو، چاہے ریلوے ہو، اس میں دیکھیں کہ اس میں ہماری کتنی تباہی، کتنی بربادی ہو رہی ہے، تو اس کو روکیں، کیونکہ جو وہ بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، جو وہ نہیں کر سکتے اس کی ہم ان سے توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر جو ان کو کرنا چاہیے ایز اے کشمیری، یہاں کا رہنے والا، کیونکہ ہمارا اثاثہ یہی ہے جموں کشمیر کا، ہماری سینک بیوٹی، ہمارا انوائرمنٹ، اگر یہ بھی تباہ ہو گیا، اس کا بھی جوشی مٹھ جیسا حال ہو گیا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تھینک یو سو مچ۔ نئی جنریشن ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں ہوگی، ہمیں بہار، یو پی، راجستھان اور پنجاب جانا پڑے گا مزدوری کرنے کے لیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اگر اسی طرح یہ ہماری زمین کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، مگر ڈیولپمنٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ، ایٹ دا کاسٹ آف سینک بیوٹی، ایٹ دا کاسٹ آف ایگریکلچر لینڈ۔ یہ